जी जनाब, बातों बातों में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राजन कात्यायन और हमारे साथ जो फ्रेम में दिख रहे हैं वो हैं वरिष्ठ पत्रकार नमस्कार। विनय गोयल जी। आपका स्वागत है गोयल जी। गोयल जी, आजकल उत्तर प्रदेश हलचल का केंद्र बना हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर में पहले चंदा चोरी के आरोप लगे, फिर प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त के आरोप लगे और अब दान चोरी के आरोप लग रहे हैं और ये मसला बड़ा हाई प्रोफाइल बना हुआ है। चंदा दान पात्र से चोरी का आरोप लगा। 7 करोड़ का शुरुआत में आरोप आया कि उससे दान चुराया जा रहा है। अखिलेश यादव ने इस बात को उठाया और उसके बाद ये मीडिया में और सोशल मीडिया में शोर मच गया और अब आनंद फानंद में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एसआईटी गठित की और उसकी जांच हो रही है। और जब जांच शुरू हुई तो बड़े अजीबो गरीब चीजें सामने निकल के आने लगी और धन कहीं गोबर से निकल रहा, कहीं घूरे से निकल रहा, कर्मचारियों से, जो वहां सफाई कर्मचारी थे, जो वहां दान पात्र को हैंडल करते थे, वो कर्मचारी, उनके घरों से पैसा निकलने लगा। और अब जांच हो रही है। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जिसमें लखनऊ के कमिश्नर और एक पुलिस अफसर और साथ में एक भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी, 3 कमेटी है। वो वहां अयोध्या में डेरा डाले हैं और कल भी उन्होंने जांच की। करीब 44 लोगों से पूछताछ की, लेकिन अभी प्रमुख लोगों तक जांच की आंच पहुंची नहीं है। अभी कर्मचारियों से, जहां पैसा गिना जाता है, उनसे, यही सब जांच का विषय बना हुआ है। और इस बीच रिकवरी जरूर होने लगी। एक जगह 10 लाख रुपए घूरे में गले मिले और प्रॉपर्टियां, अब आरोप लग रहे हैं कि जो वहां के कर्मचारी हैं, जो कल तक ड्राइवर और रिक्शा चालक थे, उनके यहाँ 50-50 करोड़ की प्रॉपर्टियां उनके यहाँ निकल रही। तो यही सब चल रहा है और दान चोरी हो रहा है। अब इसमें प्रमुख कौन है और इतना सब जो ट्रस्ट होता है वो तो बड़ी उससे बनाया जाता है और सरकार का बनाया हुआ ट्रस्ट है। तो पहली बात तो उस ट्रस्ट से चोरी हुई क्यों, और हुई तो क्या अब सरकार ऐसे लोगों की जांच कर पाएगी जो कि महत्वपूर्ण है सरकार के लिए, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए इसमें ट्रस्टी हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, जिस मामले की बात आप कर रहे हैं वो न केवल देश में बल्कि पूरे विदेशों में भी इस बात की चर्चा चल रही है। कारण यह है क्योंकि इसमें चंदा देने वाले विदेश से भी लोग हैं जो भारत में न होकर बाहर बसे हुए और मंदिर में चंदा देने के लिए उन्होंने काफी धन एकत्र किया या जमा किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग ट्रस्ट में बैठे हुए हैं बड़े अधिकारी के रूप में, उनके खिलाफ जांच कौन करेगा? एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी इसलिए गठित की गई है कि जनता को केवल एक लॉलीपॉप दे दिया जाए कि देखिए हमने जांच समिति बैठा दी है, अब जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बारे में बाद में जो दोषी होगा उसके खिलाफ वो करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अब चाबी चोर के हाथ में है तो अब कैसे पता चलेगा कि चोर कौन है और शाह कौन है? बड़े आराम से लोग पिछले 2-3 साल से हेरा फेरी करते रहे, घोटाले करते रहे और इतना तक सामने आया है कि चोरी करते समय ये लोग वीडियो कैमरे बंद करा देते थे या जो रिकॉर्डिंग होती थी उसको डिलीट भी करा दिए। यहाँ का जो पूर्व लेखाधिकारी महिपाल सिंह थे उसने तो खुलेआम कैमरे पे ये कहा है कि हर दिन 1.5 से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा चुराए जाते थे और उनको चंपत राय के यहाँ भेजा जाता था। तो ये समझ लीजिए चंपत राय प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीबी है। कारण है वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे और विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और ये सब संस्थाएं मिलकर ही तो भारतीय जनता पार्टी को इतना महत्वपूर्ण बनाते हैं। प्रधानमंत्री बिना इनकी सहमति के थोड़े बने हैं। तो ये समझ लीजिए कि जो जांच कमेटी की बात कही गई है वो सिर्फ मामले को लंबा खींचने की बात है, जनता को सिर्फ बहलाने फुसलाने की बात है। क्योंकि 6 महीने बाद प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने और विधानसभा चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है,
क्योंकि 2029 में आम चुनाव जो होना है उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और शाह किसी भी सूरत में कोई भी संकट मोल लेना नहीं पसंद करेंगे। सिर्फ दिखावा किया जा रहा है ये कि जनता के सामने ही कहा जाए कि देश की सरकार और मंदिर का ट्रस्ट बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है। उस पे विपक्ष भले ही कितना चिल्लुपों कर ले, लेकिन उस पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। चाहे संजय सिंह कुछ भी कह ले, चाहे अखिलेश यादव कुछ कह ले। विनय कटियार का आपने देखा किस तरीके से उनके सुर बदल गए। 2 दिन पहले वो किस तरीके से जोश और खरोश के साथ कह रहे थे कि इन सबको भगा दिया जाएगा। आज टीवी की एक डिबेट में वो दिख रहे थे, जिस तरीके से उनके चेहरे पे हाव भाव आ रहे थे उससे पता चल रहा है केंद्र से उनको बहुत लंबी झाड़ पड़ी है, जिसके कहा चुपचाप बैठे रहो। तो ये समझ लीजिए केवल एक दिखावा हो रहा है जनता को मूर्ख बनाने का, और सारा टारगेट आगामी विधानसभा चुनाव है। इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर इस मामले को बिल्कुल लीड कोर्ट कर बिल्कुल शांत कर देना चाहिए। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ आयोग और ट्रस्ट और उसमें केंद्र से नॉमिनेट लोग, तो उनकी जांच, और जाहिर है कि ऐसे लोगों को बनाया गया होगा जो विश्वास पात्र होंगे, विश्वस्त होंगे केंद्र सत्ता के, और अगर उन्हीं के ऊपर आरोप है तो बड़ा मुश्किल है। और फिर जब उन्हीं ने बनाया और वही जांच करेंगे, उन्हीं के अधिकारी जांच करेंगे, तो ये संभव है नहीं देखा जाए तो। और बताते हैं कि चंपत राय, गोपाल राव और डॉक्टर अनिल मिश्रा, ये वहां पे सारे कर्ता धर्ता यही लोग हैं। वहां पे कोई भी मेंटेनेंस होना है, खरीदारी होनी है, कहाँ पे किसकी ड्यूटी लगनी है, कौन क्या करेगा, कौन सफाई करेगा, कौन फूल लाएगा, कौन आज घंटी बजाएगा, ये सब पूरा चंपत राय की देखरेख में होता है। और ताज्जुब है कि इतना बड़ा घोटाला होता रहा, आखिर बिना सहमति के कैसे संभव हो पाया। अगर नीचे वाले कर्मचारियों पे ठीकरा फोड़ भी दिया जाए तो ये बात वाजिब नहीं होगी। जैसे अब कोई लवकुश मिश्रा है, वो निकल के आ रहे हैं, एक उनके चालक है टिन्नू यादव, उनका नाम आ रहा है। तो कल को उम्मीद पूरी तरह से यही है कि कुछ छोटी मछलियों के जांच में साबित करके वो बोले ये सामान्य चोरी है और बात को रफा दफा कर दिया जाए। आप जो कह रहे हैं जिस तरह से जांच में नहीं निकलेगा, तो यही पूरी उम्मीद बढ़ गई है कि जांच में कुछ मछलियों को शहीद करके छोटे कर्मचारियों को और इतश्री कर दी जाएगी, ऐसा लग रहा है। लेकिन जहां पे करोड़ों रुपए, अब कुछ तो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि 1200 करोड़ रुपए की कुछ संपत्तियां हैं, शिलालेख हैं, हीरे जवाहरात हैं, जो आपने कहा विदेशों से आ रहे थे। तो ये तो बड़ा मसला, मतलब इसकी जांच तो बहुत ही निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। हालांकि सीबीआई भी तोता है, वो भी जांच कैसे करेगा सबको पता, लेकिन फिर भी अभी भी थोड़ा बहुत विश्वास तो बचा ही है कि हाँ कुछ तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और कायदे से देखा जाए तो इसकी जांच हाई कोर्ट के सिटिंग या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में होनी चाहिए, तब थोड़ा बहुत इस पे एतबार जमेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रस्ट है। हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक 10 दिन हो गए और एफआईआर तक नहीं हुई है। सबसे बड़ी चीज है कि एसआईटी किस बात की जांच करेगी जब कोई आरोपी नहीं लगा है, कोई उसकी तहरीर नहीं दी गई है, जबकि 3 लोगों ने इसके मामले में पुलिस में एप्लीकेशन दे रखी है। मामला अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। एक संतोष दुबे हैं जो कि धर्म संसद करके चलाते हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है, एक आध लोगों ने और दे रखी है। लेकिन स्थानीय पुलिस एक तरफ ये कहा जा रहा है 4 लोग हिरासत में है, दूसरी तरफ पुलिस के बड़े अधिकारी कह रहे हैं कोई एक्शन ही नहीं लिया गया, कोई चोरी ही नहीं हुई है। वहीं चंपत राय आके कहते हैं वो तो हर चीज का ऑडिट होता रहता है, आज तक कोई गड़बड़ नहीं मिली है, सब कुछ ठीक ठाक है, सब चंगा सी। मतलब ये समझ लीजिए कि पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है और ये कहा जा रहा है कि कुछ नहीं है, सब ठीक है। हाँ, बताइए, जब एफआईआर ही नहीं होगी तो जांच किस बात की होगी। एसआईटी गठित कर दी ताकि लोगों का ध्यान उधर से भटक जाए, और रुपए बरामद हो रहे हैं, पुलिस अलग कार्रवाई कर रही है, वहां भी एफआईआर नहीं है।
जबकि इसको तो स्वतः संज्ञान लेके पुलिस को एफआईआर खुद करनी चाहिए। हैरानी की बात यह है 2 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी हो चुकी है कैश हाँ की, बताइए। और जिन लोग के पास निकला उनके द्वारा बैंक में जमा कराया गया। मतलब चोरी हुई, बरामदगी हुई और उसके बाद भी पुलिस को कोई एक्शन नहीं लिया गया। न ट्रस्ट ने कोई जरूरत समझी और न सरकार समझ रही। न एक सरकार। तरीके से यह ट्रस्ट और सरकार मिलकर लंबे दौर से ये घोटाला चला रहे हैं। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि ना ना ट्रस्ट कुछ समझ रहा, बरामदगी जरूर हो गई, पुलिस ने कर दी, ना पुलिस एफआईआर कर रही, ना सरकार जिम्मेदारी समझ रही, ना ट्रस्ट कह रहा कि भाई ये बारे नारे हो रहे हैं, पैसे उधर जा रहे हैं, तो ट्रस्ट भी आगे बढ़ के आ सकता था एफआईआर कराने के लिए कि भाई चिन्हित करो चोरी कौन कर रहा है। और ये बात, ये सुगबुगाहट चल रही है जब विपक्ष के नेता या अखिलेश ने, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश ने जब ये बात उठाई, उसके बाद जो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्र, उनको दिल्ली बुलाया गया। अब किस लिए बुलाया गया, उनसे क्या सिचुएशन समझी गई, क्या किया गया, फिर वो आए, लेकिन उन्होंने आके अपना जवाब दिया कि भाई मैं तो फाइनेंस देखता नहीं, तो मैं तो कंस्ट्रक्शन का काम देखता हूँ। चंपत राय देखते हैं, और चंपत राय से आज तक पूछता, अभी एसआईटी ने अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं, तब तक एसआईटी ने अभी चंपत राय से पूछा जरूर है, लेकिन उनसे कोई ऑफिशियली उनका बयान लिखित में या कुछ नहीं लिया गया। किस हैसियत से जाएंगे चंपत राय के पास? जांच गठित में जो आईएएस और उसके अधिकारी आईपीएस रखे गए हैं, वो खुद ही जांच के दायरे में है। उनकी क्या हैसियत होगी चंपत राय से जांच पूछताछ कर ले, जांच पड़ताल कर ले? किसी की हिम्मत है कि नृपेंद्र मिश्रा से जांच इंक्वायरी में कह दें कि आप आइए जवाब दीजिए? तो ये समझ लीजिए कि केवल दीपापोती हो रही है, केवल नाम के लिए एसआईटी गठित कर दी गई ताकि विपक्ष का मुंह बंद किया जा सके और जनता को बस बहला दिया जाए कि नहीं बस रिपोर्ट आ जाएगी, हम सब पे एक्शन लेंगे। पिछली जांचों में कितना रिपोर्ट आया है? जमीन विवाद में एसआईटी बैठी थी, आज तक क्या रिपोर्ट आई है? किसी पे कोई एक्शन हुआ है? कोई एक्शन नहीं हुआ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसीलिए जब दिल्ली से नृपेंद्र मिश्र आए तो उन्होंने कहा कि देखिए 48 घंटे के अंदर राज्य सरकार ने एसआईटी गठित कर दी, कितना बड़ा काम कर दिया। तो आप सही कह रहे हैं कि मजाल है कि नृपेंद्र मिश्र से कोई सवाल जवाब कर लेगा, और उस कमेटी की औकात है कि नृपेंद्र मिश्र से वो सवाल पूछेगी। इतने पावरफुल वो ट्रस्टी, जो उत्तर प्रदेश और बाद में केंद्र में मुख्य सचिव रह चुके, यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रधान सचिव और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, वो ट्रस्ट के अध्यक्ष, मजाल है कि एक जूनियर आईएएस उनसे सवाल जवाब करेगा। उनकी ताकत का एहसास जब हमें आपको हो रहा, क्या उस अधिकारी को नहीं होगा? क्या जांच करेगा भाई? लोग तो यही बात कर रहे हैं कि पहले इन सबको बर्खास्त करिए, पूरे ट्रस्ट को भंग करिए, ट्रस्टियों को हटाइए इनके पदों से। ईमानदारी से जांच होती तो सबसे पहले सब ट्रस्टी को हटाया जाता ना जी, तब वो आरोपी के रूप में पेश किए जाते, नया ट्रस्ट बनाया जाता। जी, चाबी चोर के हाथ में है। तो ये इतने ताकतवर लोग हैं, इतने ताकतवर लोग हैं, और चोरी सबको पता है। वहां के एक स्थानीय सांसद, जिनका अयोध्या के आसपास के क्षेत्र में बड़ा वो है, माहौल है, महत्व है, और उन्होंने कहा कि अगर मैं मुंह खोलूंगा तो बड़ा मेरा जीना आराम हो जाएगा। इतने बाहुबली सांसद जब कह रहे हैं तो सोचिए कि पता सबको है, राजनीतिक गलियारों में, और वहां अयोध्या के लोगों से पूछिए तो वो बता देंगे। लेकिन उनकी बताने का होता क्या है? ऑफिशियली तो जांच समिति गठित कर दी गई है, एसआईटी जांच कर रही है, रिपोर्ट आएगी वो आपको बता दी जाएगी। तो ये है, रिपोर्ट तो पहले तैयार है, सबको क्लीन चिट मिलनी है, सब कह दिया कोई कहीं कुछ गड़बड़ नहीं, सब चीज ठीक ठाक है। ये सब विपक्ष की साजिश थी, बस सीधा सा आरोप लगाना है उनको। तो ये तो आप इतिहास में देख ही चुके हैं, कहीं रेल एक्सीडेंट हो, कहीं दंगा हो, जो सरकार द्वारा एसआईटी बनाई जाती हैं, उनकी जांच रिपोर्ट कैसी आती है, ये आप पूर्व में आप देखते रहिए। कितने आयोग बनाए गए, उनकी रिपोर्ट सरकार के सत्ता के मंशा अनुरूप आती रही है, ये भी इतिहास है।
देखिए क्या होता है। हम आप कर भी क्या सकते हैं, बात कर सकते हैं, बातों बातों में बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इस एसआईटी की जांच रिपोर्ट भी क्या आती है, हम लोग फिर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।